बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल नहल की आयत नंबर 106। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जो कोई कुफ्र करे अल्लाह का अपने ईमान लाने के बाद सिवाय इसके कि कोई शख्स मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ है, और अगर किसी ने अपना सीना खोल दिया कुफ्र के साथ, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है। ये आयत हजरत अम्मार बिन यासिर के बारे में नाजिल हुई थी और इसका वाकया कुछ इस तरह से है। हजरत अम्मार बिन यासिर एक पक्के मुसलमान थे, मगर इनकी आंखों के सामने इनके वालिद और वालदा को मुशरिकीन ने सख्त अजाब देकर शहीद कर दिया और इनके बाद आपको भी सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। जिसको बर्दाश्त न कर सके तो आपने वो अल्फाज कह दिए जो कुफार आपके मुंह से कहलवाना चाहते थे। इसके बाद हजरत अम्मार खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रोते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मेरे सामने मेरे माँ बाप को जुल्म करके शहीद कर दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं वही अल्फाज कहूँ जो वो चाहते थे। तब इन्होंने कहा कि वो मुझे छोड़ देंगे और मैंने वो अल्फाज मजबूरी की हालत में कह दिए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मार, तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? तो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की कि मैं ईमान पर पूरी तरह मुतमईन हूँ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुफार कभी दोबारा जुल्म करें तो यही अल्फाज कह देना। इसी तरह के दीगर वाकयात मुख्तलिफ और सहाबा के साथ में पेश आए, जैसा कि हजरत खुबाब को गर्म कोयलों पर लिटाया जाता, हत्ता कि आपकी चर्बी से वो कोयले बुझ जाते, मगर आप ईमान पर कायम रहे। हजरत खुबाब बिन जैद एक मुसलमान कज़्ज़ाब की कैद में थे। एक दिन मुसलमान ने कहा कि मुझे नबी मान लो। इस पर आपने इनकार कर दिया। मुसलमान ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक एक उज़ू काटना शुरू कर दिया, मगर आप फिर भी ईमान पर कायम रहे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लोहे की जंजीरें पहना दी जाती, धूप में खड़ा कर दिया जाता और कभी गर्म रेत पर लिटा दिया जाता और कलमा कुफर कहने पर मजबूर किया जाता, लेकिन इनकी जुबान पर हमेशा आहद आहद के अल्फाज जारी रहते। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा साहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने कुछ मुसलमान साथियों के हमराह रोम में कैद हो गए। रोम के बादशाह ने इनसे कहा, तुम नसरानी बन जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनकार कर दिया। रोम के बादशाह ने आपको बहुत तकलीफें दी, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बात पर कायम रहे। आखिर बादशाह ने एक देग मंगवाई और उसमें तेल को खूब गर्म किया और आपके सामने एक मुसलमान कैदी को इसमें डाल दिया। लम्हा भर में उसकी हड्डियां इसके गोश्त से अलग हो गईं। यूं वो सहाबी जामी शहादत नोश कर गया। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला से फिर तकाजा किया कि नसरानी बन जाओ वरना तुम्हारा हश्र भी यही होगा, मगर उन्होंने फिर इनकार कर दिया। आखिर बादशाह ने आपको सूली पर लटका कर देग में डालने लगे तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों से आंसू आ गए। बादशाह ने आंसू देखकर आपको नीचे उतार दिया कि शायद अब नसरानी बन जाएंगे, और बादशाह ने पूछा कि आप क्या इरादा है, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरे आंसू इस वजह से निकले हैं कि मेरी सिर्फ एक जान है, अगर इस जैसी हजारों जानें होती तो मैं अपनी तमाम जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। जब बादशाह मायूस हो गया तो उसने कहा, अगर तुम मेरे माथे पर बोसा दे दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को रिहा कर दूंगा। इस पर अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बादशाह के माथे पर बोसा दिया तो बादशाह ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरे मुसलमानों को रिहा कर दिया। आपने वापस आकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तमाम किस्सा सुनाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तमाम मौजूद मुसलमानों को हुक्म दिया कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माथे का बोसा ले लो, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला के माथे का बोसा लिया। इस आयत से हमें पता चलता है कि मजबूरी की हालत में कुफर का कलमा भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए दिल में ईमान का होना बहुत जरूरी है। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।